ग्रेटर नगर निगम जयपुर से खबर और फिलहाल सौम्या गुजर क्या कुछ करें वो सुनिए। होटल्स में उनको ठहराने की इस तरह की व्यवस्था की। अगर नगर निगम का हमारा यूएलबी क्लब होगा तो इस तरह पार्षदों की मीटिंग करवाना, पार्षदों दलों के लिए व्यवस्था करना, इन सब में एक रियायती दरों के लिए और एक बहुत अच्छी वहाँ ठहरने की व्यवस्था और बहुत सारे कार्यक्रम करने के लिए व्यापक रूप से इसमें चर्चा करके और सभी माननीय सदस्यों के ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समाहित करते हुए एक बहुत ही नया जो है कार्य योजना इस पर बनाने के लिए इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया गया है। इसके साथ में जो है प्राकृतिक आपदा के अंदर, क्षति के अंदर भी निगम का भी एक अपना फंड बनाया जाए जिससे हम उनको तत्काल हम हेल्प कर सकें। आपको याद होगा पिछला 3 साल पहले जो है मानसरोवर के अंदर एक बच्चे की जो है तार के करंट की वजह से एक आकस्मिक बहुत दुखदपूर्ण घटना थी वो, और उसके ऊपर नगर निगम चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे ही इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और किसी को एक छोटा सा सामाजिक सहयोग हम दे सके, एक मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए हम उनकी मदद कर सकें, उनको तत्काल राहत कर सकें, तो इसके लिए उसमें व्यापक जो है पूरा डिटेल में जो प्रस्ताव है उसको पास किया गया है। इसके साथ में एक स्पोर्ट्स एकेडमी है वो बनाने का है, उसका भी निर्णय जो है वो लिया गया है। और इसके साथ में माननीय सदस्यगण का एक प्रस्ताव जो है मानसरोवर के अंदर बिल्डिंग लाइन में संशोधन करके और उसको टाउन प्लानिंग और जेडीए के अंदर जो भिजवाए जाने का जो प्रस्ताव है वो भी पारित किया गया है। और एक सबसे जो अच्छा है क्योंकि युवा जो है, युवा अन्य जगह जा सकते हैं, उनके लिए एक्टिविटीज़ होती है। 60 साल के बाद में जो रिटायरमेंट के बाद में या 60 वर्ष की उम्र प्राप्त करने के बाद में वो एकाकी जीवन जीने लगता है, उनको नई जो युवा है उनसे कटाव जो है उन पूछ नहीं हो पाती है, तो उनको एक दृष्टिकोण ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही एक नया जो है विचार है वो रखा गया कि 60 साल की उम्र के अधिक जो है व्यक्ति हैं उनके लिए अटल स्मृति उद्यान और अटल स्मृति क्लब का निर्माण किया जा सके, जिसके अंदर वो 60 वर्ष से अधिक के युवा ही बोलूँगी कि वो अपने वहाँ जाकर अपने जो उनके मन के अंदर है वो सारी एक्टिविटीज़ कर सके, अपनी एकाकीपन को दूर कर सके, वहाँ समाज को देने के लिए गोष्ठी जो है संगोष्ठी वो कर सके, और इसके साथ में चर्चा, परिचर्चा, धार्मिक चर्चा, और इसके साथ में इंडोर गेम्स जो उनके लिए ही बने हुए हो, इस तरह के इंडोर गेम्स जो हैं वो भी साथ में रखे जाएं। उनके लिए जो टॉयलेट्स वगैरह हो उनमें भी उन बुजुर्गों के हिसाब से मॉडिफाई करके सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जाए। तो इस तरह का ये प्रस्ताव भी पास किया गया है। और इसके साथ ही विभिन्न पार्षदों के माध्यम से और इसके साथ में अलग समाजों के माध्यम से, अलग समितियों के माध्यम से हमें प्रस्ताव प्राप्त हुए थे कि जयपुर शहर के जो प्रमुख चौराहे तिराहे हैं उन पर महापुरुष और धर्म गुरुओं की मूर्ति लगाने के लिए, तो इसमें हमने पन्ना दहाई जी की मूर्ति लगाने का प्रस्ताव पास किया है। हमने उसमें अमृता देवी विश्नोई जी की मूर्ति लगाने का, मीराबाई जी की मूर्ति लगाने का, उसमें हाड़ा रानी जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर झूलेलाल जी की मूर्ति लगाने का, उसके अंदर जो है हमने विभिन्न जो और मूर्तियां हैं वो भी लगाने का जो प्रस्ताव है वो पास करके संभागीय आयुक्त को भिजवाया गया है, क्योंकि ये उन्हीं के ज्यूरिडिक्शन का है, बोर्ड के द्वारा पास किया जाता है। तो बहुत ही एक अच्छी चर्चा हुई, लंबी जरूर थी पर इसको एक सार्थक चर्चा, इसमें गंभीर मंथन भी किए गए। जो थे वो तो हंगामे की भेंट चढ़ गए। मैडम कांग्रेस के विपक्ष के साथ में जो बीजेपी के पार्षद है वो भी मुखर नजर आए बैठक में। तो अब मैं इस पर जो है अपनी टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी, और मुझे लगता है ये सब आपकी बदौलत और आपके कैमरों की वजह से होता है। शुरुआत का जो हंगामा 3 घंटे का है वो आपके कैमरों को देखकर करते हैं। उनको लगता है कि इसमें हमारी फ़ोटो आएगी, हमारी अखबार में फ़ोटो छपेगी, हमारी न्यूज़ चलेगी, तो कुछ इस तरह भी होता है। और लास्ट में समय पर सारे प्रस्ताव पास करने के लिए माननीय सदस्योगण का बार बार आग्रह कर दीजिए, पास कर दीजिए। तो सदन का माहौल इस तरह, आप हर बोर्ड बैठक आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, और इस बोर्ड बैठक में इस तरह की चीज़ें जो है होती है, पर फिर भी एक अनुशासन का जो पालन है वो होना चाहिए। और इसमें क्योंकि जो पार्षद हैं, जो सदस्यगण हैं, उनको जयपुर की जनता चुनकर बहुत गंभीरता के साथ में यहाँ बिठाती है, तो इस तरह इन चीज़ों के लिए जो है वो अपना वक्त, अपना समय है वो गवारा नहीं करें। इसमें सार्थक विषयों पर चर्चा करनी चाहिए। इस बोर्ड की कार्रवाई है वो अपने आप में बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो इस पर सार्थक और चर्चा होनी चाहिए। अभी भी बहुत सारे प्रस्ताव हमारे जो बचे हुए हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है देखने को आप 2 या 3 प्रस्ताव आप बोल सकते हैं, पर ये 100 के लगभग, अगर एक काउंट करें तो 100 के लगभग प्रस्ताव थे, और इससे भी अधिक कहीं प्रस्ताव है
वो अभी और भी जो है बचे हुए हैं, तो उस पर हम कल चर्चा करेंगे। और माननीय सदस्यों के बोर्ड के विकास को, जयपुर की जनता को हम जयपुर की जनता के विकास के लिए ये विभिन्न जो प्रस्ताव है वो लेकर आए, क्योंकि माननीय पार्षद महोदय जी के द्वारा सड़क, नाली, रोड, लाइटें, ये सब जयपुर के जनता के विकास कार्य ही हैं, जिनको सम्मिलित करके और 1 महीने के अंदर अंदर उस पर कार्य योजना और वो सब तैयार करने उन्हीं पार्षदों ने सदस्यों के, जो समिति के सदस्य बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, उन पर भी सवाल उठाए। उस पर किसी तरह का प्रस्ताव जो उन्होंने लेकर के आया, क्या वो भी सर्वसम्मति? देखिए, ये जो है ये अधिकार पूर्ण रूप से बोर्ड का अधिकार है, और बोर्ड का अधिकार, जब तक बोर्ड में अधिकार पूरा नहीं होता है तो मैं इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगी। पर माननीय सदस्यों गणों का आपस में सार्थक चर्चा है, और इतना आपस में जो डिस्कस करते हुए वो एक दूसरे के कामों की समीक्षा तो कर ही लेते हैं। तो इसमें मीटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत अच्छी तरीके से इसके जो दूरगामी परिणाम है वो निकलेंगे, एक अच्छा संदेश जाएगा। शामिल किया गया, पार्षदों ने अपनी राय तो रख दी कि इस तरह से उनके सदस्य इस पर चर्चा जो है, आगे जो चर्चा होनी है, कल भी बैठक होगी, तो ये बैठक में माननीय बोर्ड का